मेरा नाम सोनू यादव है, लेकिन लोग उसको कब्जा करते हैं। चैलेंज नहीं करेंगे कि हम पूरा गांव को चमका देंगे या पूरा गांव। गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये आपको गांव तो घूमते होंगे, गांव में ऐसा कौन। नमस्कार दोस्तों, विकास की बातें तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन असली विकास जो होता है गांव से, उसकी बातें तो कोई कर ही नहीं रहा है। इन दिनों यूपी में प्रधानी का चुनाव और बीडीसी का चुनाव बेहद करीब आ चुका है और हर गांव के प्रत्याशी जो हैं चुनाव प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोर से कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि चुनाव में प्रचार करें और वो चुनाव को जीते और गांव की तकदीर को बदलें। लेकिन तकदीर बदलने तक ही बात नहीं है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव है जिसका नाम है जमालपुर। वहां की बात करूं तो मैं वहां की मिट्टी में मेहनत की खुशबू है, किसानों की कड़ी मेहनत है और युवाओं के बड़े सपने हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ये गांव अपना प्रत्याशी चुन पाएगा अच्छा वाला। इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका सवाल जवाब करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि गांव की तकदीर को बदला जाए, जो चाहते हैं कि गांव में जो समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाए। बहुत सारी ऐसी समस्या है। हमारे साथ इन्हीं सारे सवालों का सवाल जवाब करने के लिए जुड़े हैं बीडीसी प्रत्याशी जिनका नाम है सोनू यादव। इनका कहना है कि गांव में हर घर जाने वाला जो रास्ता है वो पक्का हो, हर खेत तक सिंचाई पहुंचे और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो इनसे ही हम बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे। तो चलते हैं, इनसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेताजी, मुझे आप ये बताइए, चलिए सबसे पहले छोटा सा मुझे एक परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम सोनू यादव है, पिता का नाम सुभाष सिंह यादव, अध्यापक हैं प्राइवेट। इस समय पिताजी खेती का काम करते हैं। यानी वो किसान है। जी, किसान है। नेताजी, सवालों का सिलसिला अब हम जारी करते हैं, क्योंकि हम सवाल जवाब करने के लिए ही बैठे हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप जो बीडीसी के प्रत्याशी बने हुए हैं, तो आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि मुझे बीडीसी का चुनाव लड़ना चाहिए? मैं 2012 में अपने गांव में कुछ ही सालों से पहले एक पूजा होता था, सरस्वती पूजन। उसमें सभी लोग गांव के लड़के मिलकर पंडाल बनाते थे, रखते थे। 2012 में एक हमारे बड़े भैया हैं जिनको हम गुरु मानते हैं, उन्हीं आइडिया उन्हीं के थ्रू हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 2012 में आए, वो मुख्य अतिथि बनकर माता जी का वो होता है पट खोलने, उद्घाटन के लिए आए। उनसे मिले, उनका बात बहुत अच्छा लगा। वो बोले कि आप लोग हमसे जुड़ जाइए। उनको चुनाव लड़ना था जिला पंचायती का, यहीं सदर प्रथम से। मिले, कार्ड वोट दिए, तो हम लोग उतना मतलब लोड नहीं लिए, कहें कि बहुत नेता आते हैं जाते हैं, तो चले गए। फिर कुछ दिन के बाद फ़ोन किए, बुलाए, अपने पास बैठाए, बात उत करते थे। उसके बाद उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी। तो वो भैया युवजन सभा के जिला अध्यक्ष थे गाजीपुर के। तो बुलाए, बोले कि एक पद है खाली है, आप ले लीजिए। उनके भैया हम लोग तो अभी छोटे हैं, वो सब जानते नहीं हैं। नहीं, ले लीजिए, आपको ठीक रहेगा। तो हम कहे ठीक है भैया। तो फिर उस दिन तो बात हुआ। फिर दूसरा दिन भैया हमको बुलाए गाजीपुर,
वो बंसी बाजार में पार्टी कार्यालय है, तो वहाँ पे हम गए अपने साथियों के साथ। तो वहाँ पे हमको राजेश भैया के तरफ से समाजवादी पार्टी के गाजीपुर के जिला सचिव मनोनीत किया गया। अच्छा, आप यानी जिला स्तर पे भी काम कर रहे हैं? जी जी। बहुत अच्छी बात तो है। भैया जब तक पार्टी की सरकार थी तब तक भैया जिला सचिव थे युवजन सभा के, उस समय ले हम भी रहे और पार्टी के लिए काम किए भैया के साथ में। और भैया के साथ मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। आज तक भी उन्हीं के राहों पर मैं चलता हूँ, जहाँ तक ले जाते हैं, बैठाते उठाते हैं। आज तक ले हमको अगर गाजीपुर में अगर कोई वैसा जानता है तो हमारे बड़े भैया राजेश यादव जी के जानते हैं। यानी कि जो राजेश यादव हैं जी। वो आपके आइडियल हैं जी और उन्होंने ही आपकी राजनीति का शुरुआत किया। जी, बेहद अच्छी बात है, उनके विचार भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। आज के डेट में वर्तमान में वो सदर के जिला पंचायत भी हैं। अच्छा, तो क्या उन्होंने कहा था कि आप बीडीसी का चुनाव लड़ेंगे? नहीं नहीं, उन्होंने नहीं कहा था। हाँ, आपने वो तो आप उनके साथ में चला, मैं हाँ 10 साल चला। हाँ उसके बाद अपने दिमाग में वैसा मतलब आने जाने से नहीं, जैसे होता है नेतागिरी में नेता लोग के साथ रहने से मतलब अपने दिमाग में आता है कि साला हम वहाँ तक हम विधायकी का टिकट तो नहीं ले पाते हैं, नहीं, लेकिन गांव में अगर हम लड़ जाते हैं तो सबसे पहले तो छोटा चुनाव लड़ा जाए हाँ ताकि कुछ देखा जाए, सीखने को क्या मिलता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि बीडीसी का चुनाव लड़ें, यहीं से मेरा राजनीतिक कैरियर शुरू हो। अगर यहाँ से सीढ़ी मेरा बन जाता है तो आगे का सफ़र जारी रहेगा। अच्छे ख्याल है आपके, यानी आपको करियर जो बनाना चाहते हैं वो राजनीतिक में। जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि जो बीडीसी का चुनाव होता है इसमें उनको क्या काम मिलता है और उनका काम क्या होता है, इसमें वो करते क्या है? देखिए, बीडीसी का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव नहीं है। बीडीसी का चुनाव एक छोटा सा मामूली सा चुनाव है, लेकिन अगर आप मानेंगे, हम मानेंगे, तो एक बड़ा भी चुनाव है। क्योंकि ये संविधान में इसका उल्लेख किया गया है भाई। बीडीसी का चुनाव होता है तो ये वार्ड के हिसाब से होता है। जैसे हम जहाँ से लड़ रहे हैं यहाँ पे 9 वार्ड है, 9 वार्ड में हमको चुनाव लड़ना है। ये जमालपुर में सिर्फ आएगा। अच्छा, हाँ, हमारा ग्राम सभा जो प्रधानी का है ये भटौली है, लेकिन हमारा जो चुनाव है जमालीपुर का है। अच्छा, ग्राम सभा बटौली में है। ये जो आपका ग्राम सभा है इसमें कितने गांव आते हैं? इसमें 4 गांव आते हैं, अच्छा, जमालपुर, पाकड़पुर, भटौली, करमाजीतपुर। और देखिए, ये चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वो जो काम होता है प्रधानी जैसा काम नहीं आ पाएगा। हम अगर चुनाव जीत जाते हैं तो जिला स्तर से ब्लॉक से एक ब्लॉक प्रमुख जी मनोनीत होते हैं। यानी आप उनको वोट देते हैं? वोट देते हैं। जब हम उनको वोट देंगे तो हमको एक शर्त लगती है कि आप कुछ पैसे ले लीजिए, अच्छा, हमको वोट दे दीजिए। अच्छा, यानी पैसे से भी इसमें होता है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, पैसे से होता है। और कुछ लोग होते हैं कि मतलब जैसे बात करते हैं कि देखिए प्रमुख जी, मैं पैसा नहीं लूँगा, मुझे काम चाहिए, तो काम पे भी हो जाता है। आपके हिसाब से इसमें पैसे कितने मिलते होंगे? पैसे देखिए, अगर सुरक्षित सीट आ गई तो 40 से 50 हज़ार रुपये बोली लग जाता है। अगर सामान्य सीट आ गई प्रमुख जी का तो उनका कोई लिमिट नहीं रहता है। तब तो ऊपर भी सीट के हिसाब से, जैसे हम लोग का सीट है तो अगर सुरक्षित सीट रहेगी तो उस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। अगर प्रमुख का सामान्य सीट रहेगा, सुरक्षित सीट रहेगी, बैकवर्ड सीट रहेगा, उस हिसाब से लोगों को मैनेज करते हैं। जो लोग मैनेज हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं मैनेज हो पाते हैं तो पेमेंट देना पड़ता है। मैंने ये भी सुना है कि जब उसका चुनाव होता है तो ये जो कैंडिडेट होते हैं बीडीसी वाले उनको लेके जाते हैं, होटल में रखते हैं। ये सच है क्या? हाँ हाँ, सच ये है कि जिसको पेमेंट करते हैं उनका एक प्रमाण पत्र मिलता है। जब हम मनोनीत होकर आएंगे, जीत कर आएंगे अपने गांव से बीडीसी,
वो प्रमाण पत्र वो प्रमुख जी लेकर रख लेंगे और एक दिन पहले आपको लेकर चले जाएंगे। उसके दूसरे दिन जब वो मतदान रहेगा तब तक आपको खिलाएंगे पिलाएंगे रखे रहेंगे। मतलब खाना पीना सब 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 तब तो फायदा ही फायदा है। मैं भी ये सब छोड़ छाड़ के मैं भी बीडीसी लड़। आइए, स्वागत है आपका। चलिए, अच्छा ये बताइए कि गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये आपको गांव तो घूमते होंगे, गांव में ऐसा कौन सा समस्या है जो पूरी जनता जो है गांव की उससे जूझ रही है? देखिए, गांव में सबसे बड़ी समस्या तो हमारा रोड है, क्योंकि रोड ही से हम लोग को निकलना है, चलना है, कहीं भी रोडी पर से जाना है, घर से तो रोडी पे निकलना है। सबसे बड़ी समस्या हमारा रोड है। अभी तक हम देखे तो क्या कहा जाए, दुर्भाग्य है हमारा गांव जमालपुर, जो अभी तक वैसा रोड ही हम नहीं देख पाए। ऐसे लोग प्रतिनिधि लोग हुए, गांव के भी हुए, जिले के भी हुए, यहाँ तक कहें तो जो प्रदेश के मुखिया जी हैं वो भी हुए। अभी तक हमारा गांव वैसा रोड नहीं बना पाया जो चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में जो मुख्य मार्ग है, जो गाजीपुर से चलता है और चोचकपुर जाता है, उसी के बीच में से निकलकर हमारा PWD का रोड जाता है, जो कि नंदगंज मार्ग पर मिलाता है। वो रोड लगभग 2 किलोमीटर है। मतलब ये जो गाजीपुर और नंदगंज के बीच जो आपके गांव का रोड है, हाँ, 2 किलोमीटर के रेंज में है, जो अभी तक 5 साल हुआ सिर्फ लोग आते हैं, PWD के विभाग के आते हैं, पीच चपका कर चले जाते हैं। वो कितना दिन पीच चलेगा? बारिश हो जाए तुरंत बह जाता है। आज के डेट में देखा जाए तो जब बारिश हो जाएगी तो इतना गड्ढा हो गया उसमें कि लोग हमेशा गिरते पड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि दूसरे गांव के लोग आते हैं तो बिना गाली दिए नहीं जाते। ऐसी स्थिति है हमारे गांव की रोड की, उसमें क्या कहा जाए। मैं आपके गांव में एक बार घूम रहा था तो मैंने एक ऐसा एरिया देखा जहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। वहाँ पे वो ऐसा रास्ता था कि उस रास्ते के उस पार लगभग बहुत सारे घर थे, लेकिन रास्ते पे बहुत ज्यादा जल जमाव था। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो लोग जाते कैसे होंगे, जब इतना जल जमाव हो जा रहा है तो जाते कैसे होंगे फिर? देखिए, ये बहुत ही जटिल समस्या है जो जल जमाव की है। जो गांव में जलगाह की एक वो है, क्या बोलते हैं, जमीन है, सरकारी जमीन वो है, लेकिन लोग उसको कब्जा कर लिए। वो पानी जो होता है तो जलगाह ही में जाएगा, लेकिन वहाँ पे पानी जा रहा है, जितना उसका लिमिट रहेगा उतना ही रहेगी ना। अब लिमिट से बाहर हो रही है तो पानी, फ्लो होगा बाहर, वो रोडी पे जाएगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। समस्या है, उसके लिए बहुत हम लोग प्रयास किए, लोगों को इकट्ठा करके, जो प्रतिनिधि हैं गांव के उनको इकट्ठा करके, गांव के लोगों को इकट्ठा करके हम लोग गए थे DM साहब के पास। वहाँ पे पत्रक भी दिए थे उसको साफ करवाने के लिए। उसका पोखरी भी है। हाँ, पोखरी है, पोखरी जिसमें पानी बहता है वो पोखरी ही है, लेकिन वो पट कर वो बहुत मतलब कम हो चुकी है। यानी बहुत जटिल समस्या है। पानी का बहने का कोई गांव में साधन ही नहीं है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि गांव में बिजली के लिए और पानी के लिए आप क्या करें? पानी तो ऐसे रोड पे बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, लेकिन पीने लायक पानी और बिजली के लिए आप क्या करना चाहते हैं? जैसे अभी सरकार का एक योजना है कि हर घर नल योजना है, और बिजली के लिए आप क्या करना चाहते हैं? क्या ये जो हर घर नल योजना है ये सबके घरों पे लगा हुआ है? और ये जो बिजली की बात कर रहे हैं हम लोग,
क्या ये गांव में अगर ट्रांसफार्मर, गांव में अधिकतर ये होता है कि ट्रांसफार्मर जल जाते हैं जी। तो अगर वो जल जाते हैं तो 10 से 15 दिन लग जाते हैं मैक्सिमम, मैंने देखा है क्योंकि मेरे रिलेटिव भी गांव में रहते हैं तो वो सब बताते हैं मुझे, तो इतना दिन लग जाते हैं। तो क्या ये सही बात है, ऐसा होना चाहिए वहाँ पे? नहीं नहीं, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बिजली और पानी की बात कही जाए तो बिजली की समस्या तो फिलहाल में कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा थी, जो कि लाइटें बहुत कम आती थी। देखिए, इसमें सरकार बहुत ही गंदी मानसिकता की चल रही है कि लोगों को धरना देने पर या एप्लीकेशन देने पर या तो कुछ भी करने पर मतलब कोई उसका सुनवाई नहीं हो रहा है। तो वो तो बिजली की बात है, तो वो तो ऊपर की बात है, वो तो मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब हम लोगों की बात रही तो हम लोग तो इस समय चुनाव बीडीसी का लड़ रहे हैं, इसमें राजनीति का सीढ़ी हम खड़ा कर रहे हैं। अगर इस पद पर हम पहुंच जाते हैं और उसके बाद भी जारी रहेगा हमारा अगला सफ़र, अगर वहां तक हम पहुंचेंगे तो ये सब आपकी सवालों का जवाब हम देंगे, और उसके साथ हम जवाब देने के साथ साथ हम आपको दिखा भी देंगे कि काम किए। मतलब आप ये चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं कि देखिए, ये बीडीसी का चुनाव है, हम ये चैलेंज नहीं करेंगे कि हम पूरा गांव को चमका देंगे या पूरा गांव को ये करवा देंगे, लेकिन जो हमारे अंदर से रहेगा, हमारे ओर से जो रहेगा, हमको पैसा पर बिकना नहीं है। अगर जनता आशीर्वाद देती है, प्यार दुलार देती है, तो हमको पैसा पर नहीं बिकना है, हमको काम कराना है। जो भी काम रहेगा, जितना अधिक से अधिक काम रहेगा, हम अपने जमालपुर में सबसे ज़्यादा इससे पहले जो भी प्रतिनिधि हुए होंगे बीडीसी के, हम चैलेंज करते हैं कि उनसे ज़्यादा हम काम नहीं करवा दिए तो राजनीतिक छोड़ देंगे। आप तो साफ साफ चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज है, चैलेंज के साथ हम जो पद पे रहेंगे, उस पद का बोर्ड अगर आपको नहीं मिला, आप कभी भी आकर देख लीजिएगा जमालपुर में बीडीसी ग्राम सभा में, कि अगर बोर्ड हमारा सबसे अधिक नहीं मिला जो बीडीसी का चुनाव जीते हैं, तो आप कहिएगा। इनका विचार बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं और भी कुछ सवाल है जो इनसे पूछना चाहता हूँ। तो हमारा अगला सवाल है आपसे कि आप युवाओं के लिए क्या सोचते हैं और उनके रोजगार के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग तो युवाओं को नौकरियां नहीं दे पाएंगे, लेकिन रह गई युवाओं के लिए जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, असहाय हैं, जो कुछ नहीं कर पाते, उनके घर के लोग बहुत मतलब गरीब हैं, तो उस लायक हम लोग बन जाते हैं। हम लोगों की कोशिश जारी रहेगी। इस समय तो देख ही रहे हैं आप, सरकार कैसी चल रही है, लोग कितना डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, प्रमाण पत्र जला दे रहे हैं। तो अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की अखिलेश भैया अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो कोशिश रहेगा कि युवाओं के लिए सोचा जाएगा और भरपूर मदद किया जाएगा। बहुत अच्छे विचार हैं आपके कि कम से कम आपने युवाओं के लिए तो सोचा ये चीजें। हम लोग भी युवा हैं, हम लोग भी उसी में ढले हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब, इससे पहले तो हम लोग भी पढ़े हैं, हम लोग का भी डिग्री है। अच्छी बात है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए क्या सोचते हैं? देखिए, वो जो महिलाएं जो दबी हुई हैं और वो बच्चे जो बेहद गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके शिक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? और भी कुछ ऐसे बच्चे हैं और ऐसे लड़के हैं जो बाहर की तरफ जाते हैं, अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे लाइब्रेरी जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके गांव में लाइब्रेरी जैसी कोई सुविधा होनी चाहिए? जो बच्चे बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, 800, 900, 1000 रुपये दे रहे हैं, वो चीज़ें अगर यहाँ पे देते अपने यहाँ, तो कैसा रहता? देखिए, सबसे पहले तो मैं लाइब्रेरी की बात करता हूँ। लाइब्रेरी तो हमारे गांव में
रहना अनिवार्य है, जी। लेकिन दुर्भाग्य है लोग सही प्रतिनिधि नहीं चुन पा रहे हैं। नहीं तो लाइब्रेरी हमारी अब तक क्या 5 साल पहले ही बन चुकी होती। लेकिन ये प्रयास करेंगे, प्रधान जी से बात करेंगे, प्रधान जी अगर चाहेंगे तो लाइब्रेरी खुल सकती है। और रह गई सवाल महिलाओं की, जो महिला असहाय है, विधवा हैं, उनका हम लोग प्रयास करते हैं कि वृद्धा पेंशन बन जाए, विधवा पेंशन बन जाए। जो ब्लॉक स्तर से काम रहेगा हम लोग कराने का काम करेंगे। छोटे बच्चों का है तो छोटे बच्चों का भी सवाल रहता है, मतलब कहीं स्कूल में एडमिशन करवाना, कोई प्रमाण पत्र बनवाना, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि बन जाए। रह गई सवाल कि बिना पद रहे हुए, ये सब संभव नहीं है। संभव नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ मदद किए हैं। लेकिन जब पद आ जाएगा तो उस समय हम लोग भरपूर उसका प्रयास करके जरूर मदद करेंगे। ये बातचीत के सिलसिला को खत्म करने से पहले मैं अपने बीडीसी प्रत्याशी सोनू यादव से एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा कि वो अपने गांव को किस रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, अपने गांव को तो मैं जब से राजनीति में चला हूँ, मैं बहुत ही गांव में गया हूँ भैया के साथ में। भैया ने जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 2-3 गांवों को लोहिया गांव करवा दिए थे। अच्छा, ये लोहिया गांव क्या होता है? इसमें क्या? इसमें लोहिया गांव आता है, ज्ञानेश्वर मिश्र गांव आता है। इसमें हर घर तक आरसीसी नाली और लाइट हर घर तक पहुंच जाएगी, मतलब आदर्श गांव बन जाएगा वो। तो हमारा वही प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार में आ जाएं, तो हमारा प्रयास है कि हमारा भी गांव लोहिया गांव बने। बहुत अच्छे विचार हैं आपके सोनू यादव जी, बहुत अच्छे लगे आपसे बात करके। मैं मोहम्मद सुहेल आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बार उनको चुने जो आपके हक के बारे में बात करें, जो जाति से उठ के बात करे, जो जाति के ऊपर ना, जो जातिवाद ना करे, उस वैसे नेता को कभी ना चुने। ऐसे शख्स को चुने जो गांव की भलाई के लिए काम करे, जो आपका काम करे, जाति के ऊपर बिल्कुल ना करे। मेरा आग्रह यह है कि ऐसे प्रत्याशी को चुने। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार। खत्म।